नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आज स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। और मैं अक्सर कहती हूं कि जम्मू कश्मीर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जमकर बच्चों में, युवाओं में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन ज़रूरत रहती है एक ऐसे मंच की जहां पर बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ और अपना नाम रोशन कर पाएँ, अपने स्कूल का नाम रोशन करें और पेरेंट्स को एक प्राउड फील करवा पाए। ऐसी ही एक और प्यारी सी जो गेस्ट है, वो प्यारी सी नहीं, प्यारा सा है। दोबारा से शुरू करूँ नहीं तो ऐसे एक प्यारी से जो गेस्ट है ना, वो इस समय मेरे साथ है। इनका नाम है उत्कर्ष भाऊ। आपने इनका नाम अभी अखबारों में पढ़ा होगा, बहुत सारी खबरों की सुर्खियां ये रहे हैं क्योंकि इन्होंने कराटे एक चैंपियनशिप हुआ है जापान में और वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मेरे साथ उत्कर्ष भाऊ हैं। उत्कर्ष, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो आपको जेके अपडेट की तरफ से कंग्रेचुलेशंस कि आपने गोल्ड जीतकर जेएंडके का नाम रोशन किया है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराया है, स्कूल को प्राउड फील कराया है। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप कौन सी क्लास में हैं, क्या करते हैं और कहाँ से ये इंटरेस्ट पैदा हुआ? मैम, मेरा नाम उत्कर्ष भाऊ है। मैं इस टाइम 12th क्लास में हूँ। नॉन मेडिकल स्ट्रीम है मेरी। मेरा ये इंटरेस्ट एक्चुअली मैम फर्स्ट सेकंड से ही रहा है। मैं फर्स्ट सेकंड से कराटे कर रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड क्लास से? फर्स्ट सेकंड क्लासेस से मैं कराटे स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट सेकंड से। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, मैं आगे खेलता गया। जैसे भी रिसेंटली अभी 64th और 65th स्कूल नेशनल गेम में भी मेरा गोल्ड था। तो गवर्नर हाउस भी मुझे बुलाया गया 3 टाइम्स। तो अभी रिसेंटली ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्शन हुई थी ब्लैक बेल्ट टेस्ट के लिए। ठीक। तो इंडिया के जो हमारे हेड हैं हसरत अली खान सर, उनके अंडर हम गए थे जापान, जो हेडक्वार्टर एक्चुअली कराटे का। तो वहाँ जो कैंचो हैं, जो सबसे ऊपर पोस्ट में ग्रैंड मास्टर कराटे के, उनके अंडर हमने ये प्रैक्टिस की। अच्छा। तो ब्लैक बेल्ट टेस्ट दिया और ब्लैक बेल्ट क्वालिफाई की। बाय लक वहाँ पे एक ऑल जापान मीट थी, जैसे हमारे यहाँ नेशनल होती है वैसे वहाँ ऑल जापान मीट थी। तो उसके अंदर हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। अच्छा। तो वहाँ पे हमने परफॉर्म किया और मेडल जीत लिया। क्या बात है। यानी आप गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन वहीं पर मीट का पता चला और वो आपने अपॉर्चुनिटी अवेल करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। जी जी। ठीक है। तो यहाँ जम्मू से आप लोग कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे, या मतलब ट्रेनिंग लेने के लिए कितने बच्चे गए थे? जम्मू से मैम 3 बच्चे गए थे। एक तो मैं ही हूँ, ठीक, एक मेरी सिस्टर है चक्षु भाऊ, और एक और लड़की है जसलीन कौर। हम 3 बच्चे जम्मू से सिलेक्ट होके गए थे ब्लैक बेल्ट टेस्ट के लिए। ठीक है। तो जो जब आप लोग वहाँ पर गए और वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, किस तरह की फीलिंग थी उत्कर्ष वहाँ पर पहुँच के? हम काफ़ी प्राउड फीलिंग थी क्योंकि कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये मेरा स्टार्टिंग से ही सपना था। जब मैंने नेशनल में 2 बार गोल्ड जीता तो वहाँ से मेरा ड्रीम स्टार्ट हुआ कि क्यों ना एक बार इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया जाए। बिल्कुल। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे को एज ए ट्रेनिंग करते करते अचानक से मिल गई। तो मैंने कहा क्यों ना इसको यूज़ किया जाए, इंडिया को एक बार इंटरनेशनल लेवल पे और जम्मू को भी एक बार फेमस किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये एक बेहतर बात है कि आजकल के बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स को भी उतना ही सीरियसली ले रहे हैं जितना कि और किसी प्रोफेशन को। उत्कर्ष, जो स्पोर्ट्स है इसको किस तरह से आप लेते हो? क्या आगे फ्यूचर में भी आप इसमें इसी फील्ड में जाना चाहते हो, या फ्यूचर के सपने कुछ हो रहे हैं और स्पोर्ट्स को एडिशन में साथ रखना चाहते हो? मैम, स्पोर्ट्स को मैं एडिशन में साथ में रखना चाहूँगा क्योंकि स्टडीज़ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पोर्ट्स खेलना बुरी बात है। स्पोर्ट्स में भी कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, काफ़ी लोग कैरियर बनाते हैं स्पोर्ट्स में। लेकिन मेरा अब ये मानना है कि मैं थोड़ा स्टडीज़ वाली साइड अब थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा क्योंकि अब जो एक गोल था इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया रिप्रेजेंट करना, वो तो अचीव कर ही लिया। अभी और भी खेलेंगे, और इवेंट्स आएंगे, और जगह इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। बट हाँ, ये मैंने एज ए एडिशनल अपने साथ रखा हुआ है स्पोर्ट्स को। ठीक है। मुझे ये बताओ कि किसने आपको इंस्पायर किया इस तरफ, इस कराटे गेम की तरफ जाने के लिए? क्योंकि आप तो फर्स्ट सेकंड क्लास की बात कर रहे हो, उस समय तो आप बहुत छोटे रहे होगे। तो किसने आपको बोला कि इस तरफ मुड़ा जाए? मैम, फर्स्ट सेकंड से ही हमारे स्कूल में एक्चुअली क्लासेस होती हैं कराटे की। तो वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में 1-2 महीने किया तो मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर बना। तो मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल खेलते खेलते आगे बढ़े। फिर मेरे को इनकरेज करने के लिए हमारे कोच हैं ब्रजेश कुमार भाऊ, उन्होंने मेरे को और इनकरेज किया। फिर मैं नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा था जेएनके को, और फिर जब ऑल इंडिया सिलेक्शन हुई फिर उसके बाद मैंने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है। यस मैम। ठीक। अच्छा उत्कर्ष, इससे पहले मतलब फैमिली में कौन सपोर्ट करता है आपको, सपोर्ट कि ये भाई आप गेम्स की तरफ ज़रूर जाओ? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है या तो पेरेंट्स दोनों ही इंटरेस्टेड होते हैं या मम्मा इंटरेस्टेड होती है और पापा नहीं होते हैं। तो आपकी फैमिली में किस तरह का सपोर्ट है? मेरी फैमिली मैम स्टार्टिंग से सपोर्टिव रही है। मतलब उनका ये जेस्चर है कि
अगर मेरे को स्पोर्ट्स खेलनी है तो वो स्पोर्ट्स में भी हेल्प करेंगे, अगर मुझे स्टडीज़ करनी है उसमें भी हेल्प करेंगे। उनका ये मानना है जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है मैं उसी में अपना करियर बनाऊँ। वो दोनों ही स्पोर्टिव नेचर के हैं। ठीक, यानी कि आपको फैमिली की सपोर्ट पूरी है। और जैसे आप और आपकी सिस्टर, आप दोनों ही हो फैमिली में? बच्चे दोनों आप दोनों ही हो और दोनों ही सेम ट्रैक पर हो, सेम स्पोर्ट्स पे हो? जी जी। तो आपकी सिस्टर आपसे इंस्पायर्ड है या उसको भी शौक था, या आपको देख के उसमें शौक आ गया कि नहीं मुझे भी करना है? उसने स्टार्टिंग में मैम मेरे को देख के स्टार्ट किया था, तो उसके बाद फिर उसका भी इंटरेस्ट बन गया तो उसने भी आगे कंटिन्यू किया। ठीक, ठीक है उत्कर्ष। एक बात और कि आजकल बच्चों को लगता है कि स्पोर्ट्स शायद उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल की दुनिया में ज़्यादा बिजी रहते हैं। आप क्या बोलते हो बच्चों को कि क्या करना चाहिए, क्या मैसेज दोगे आप बच्चों को? मैम मेरा मानना है कि ई स्पोर्ट्स यानी मोबाइल गेम्स भी एक कैरियर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इंडिया में इस टाइम पे ये कल्चर नहीं है। ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में कल्चर है। इंडिया की जो ट्रेडिशन रहा है या जो हमारा जो कल्चर रहा है वहाँ पे हम फिजिकल स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रोग्रेस देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक ई स्पोर्ट्स से अच्छा है कि हम एक फिजिकल स्पोर्ट्स खेलें, क्योंकि उसकी वजह से आप फिट भी रहते हो, और इवन दो जब आप फिजिकल स्पोर्ट खेलते हो आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आजकल के सब बच्चों के लिए कि अगर आप फिजिकली स्पोर्ट्स में एक्टिव होते हो तो ये आपकी फिटनेस के लिए भी बेस्ट रहेगा और आपको आगे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उत्कर्ष के साथ ही दो और बहुत प्यारी सी जो प्लेयर्स हैं वो मेरे साथ हैं, जिन्होंने उत्कर्ष के साथ ही उस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, और उत्कर्ष ने चूंकि गोल्ड जीता था और उन दोनों ने ब्रॉन्ज जीता है। एक तो उत्कर्ष की ही सिस्टर हैं चक्षु बहू, और उसके साथ दूसरी जसलीन कौर हैं। तो मैं इसके बाद आपको उन दोनों से भी मिलाने वाली हूँ। अब मैं अगली बात करती हूँ चक्षु भाव से, जो उत्कर्ष की सिस्टर है। तो अब बात चक्षु भाव से, चूंकि उत्कर्ष की सिस्टर हैं छोटी, और उत्कर्ष की तरह उन्होंने भी इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। हालांकि उत्कर्ष की तरह गोल्ड तो नहीं, लेकिन ब्रॉन्ज उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया। चक्षु, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिस तरह से अभी मैं आपके भैया से भी बात कर रही थी कि जापान में आप लोग गए ट्रेनिंग लेने थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई और आपने वो उस अपॉर्चुनिटी को गंवाया नहीं, आप वहाँ से मेडल लेकर ही आए, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, JNK को प्राउड फील कराया। तो कैसी फीलिंग थी उस वक्त आपके मन में जब वो ब्रॉन्ज मेडल आपके हाथ में आया? क्या फील हो रहा था उस समय? मुझे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जाके हम वहाँ पे गए थे ट्रेनिंग सेमिनार के लिए एंड ब्लैक बेल्ट टेस्ट के लिए। लकीली हमारा वहाँ पे एक, जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल होती है वैसे ही वहाँ पे ऑल जापान मीट थी, कराटे का कंपटीशन था। तो लकीली उसके अंदर मैंने भी पार्टिसिपेट किया एंड मुझे कोई ऐसे उम्मीद नहीं थी, बट वहाँ जाके पार्टिसिपेट करके वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल आना बहुत बड़ी बात है। ये तो सच है कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। वहाँ पे अगर मैं पहले 3 राउंड्स खेले एंड 4th राउंड में मैं हार गई, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि मैंने वहाँ जाके ब्रॉन्ज मेडल जीता। देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है स्पोर्ट्स में कि आप जाके उसमें हिस्सा लेते हो। हार और जीत मायने नहीं रखती है, लेकिन हिस्सा लेना, उसको में पार्टिसिपेट करना, ये बहुत ज़्यादा है। कितने वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स और थे? वहाँ पे ऑल जापान मीट थी, तो कोई 16-17 टीम्स थी वहाँ पे। अच्छा, जापान की ही? अच्छा, जापान की ही टीम्स थी। यानी उनके घर में जाके आप उनको हरा के उनके वहाँ से मेडल उठा के ले आए, दोनों भैया दीदी, ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कहाँ से इंटरेस्ट शुरू हुआ? भैया तो फर्स्ट सेकंड से हैं, आपका इंटरेस्ट, रोल मॉडल क्या भैया थे या वैसे ही मन कर गया? नहीं, भैया पहले जब मैं छोटी थी तो मैं भैया को देखती थी करते कराटे, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी करूं। जैसे जैसे मैं भी बड़े होती गई तो मेरा भी इंटरेस्ट आया कराटे में, तो मैंने भी खेलना शुरू किया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आजकल जिस तरह से लड़कियों के लिए कहते हैं कि कराटे बहुत ज़रूरी है, क्या लगता है आपको, क्या वाकई लड़कियों के लिए कराटे ज़रूरी है कि ठीक है उनको आना चाहिए? इसमें आना ही चाहिए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, कोई अच्छी बात है, बट इतनी कोई बुरी बात भी नहीं है करना। लड़कियों को मतलब अंदर से वो होता है कि हम भी करें, तो उनको ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है करने के लिए। ठीक है, तो आप कब से, आपकी क्या रूटीन रहती है, किस तरह से आप कराटे के लिए टाइम निकालते हो? क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई भी करनी होती है, तो किस तरह से टाइम को निकालते हो आप इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए? मेरे कोच हैं, वो मुझे टाइम टू टाइम हमें ट्रेन करते रहते हैं। स्कूल से आके तो ट्यूशन्स वगैरह, देन उसके बाद वहाँ स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, फिर कभी बीच में टाइम निकाल के मेरे कोच हमें ट्रेन करते थे हमें। ठीक है, तो अभी इससे पहले कितने और आपने इस तरह की चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया है?
जम्मू में होते ही रहते हैं नेशनल्स कराटे के, उसके अंदर भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। अभी स्कूल नेशनल्स जो थे उसमें मैं भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं अंडर एज थी तब। अब जो जम्मू में हुए थे उसके अंदर मैंने बहुत उसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक, चक्षु कौन सी क्लास में हो आप? 8th। एंड हाउ ओल्ड यू आर? आई एम 12th क्लास। ओके, यानी कि चक्षु और उत्कर्ष एक ही परिवार के दोनों बच्चे हैं और दोनों ने ही एक ऐसी स्पोर्ट्स को अपना हिस्सा बना लिया अपनी ज़िंदगी का जिसमें वो बेस्ट कर रहे हैं। भैया ने जहां गोल्ड जीता है वहीं पर बहना ने जो है वो ब्रॉन्ज जीता है, तो दोनों ही बहुत खुश हैं। फैमिली में इस समय बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। बच्चों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि आप हारें या जीतें, आप गोल्ड जीतें या आप ब्रॉन्ज जीतें, हार्डली मैटर्स, आपने पार्टिसिपेट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब चक्षु के साथ ही एक और इनकी साथी हैं जो जम्मू से इस चैंपियनशिप में गई थी, इनके साथ ही हिस्सा लेने के लिए, वो जसलीन कौर हैं। तो अब मैं आपकी बात जसलीन से करवाती हूँ। और अब इसी कंपटीशन में एक और विजेता ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली जसलीन कौर से आपकी बात करवा दूँ। जिस तरह से अभी हमने उत्कर्ष और चक्षु से बात की कि वो किस तरह से जापान गए थे और वहाँ पर उन्होंने किस तरह से गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता, वहीं पर जसलीन भी उनके साथ थी। जम्मू कश्मीर से ये 3 बच्चे गए हुए थे और जसलीन का कैसा वहाँ पर अनुभव रहा ब्रॉन्ज जीतने के बाद, किस तरह से वो इस तरफ इनका रुख किया इन्होंने, तमाम बातें अब जसलीन से भी करते हैं। अभी हमने उत्कर्ष और चक्षु को सुना। जसलीन, जिस तरह से हमने अभी उत्कर्ष और चक्षु से बात की कि कैसे उन्होंने वो ट्रेनिंग लेने गए थे और वहाँ पर उनको पता चला कि इस तरह की मीट हो रही है, वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वैसे ही आपने ब्रॉन्ज जीता। किस तरह का एक्सपीरियंस आपका था जब आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता और क्या फीलिंग उस समय आ रही थी आप में? ओके, सो मैम, जैसे हमारे इंडिया में नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं वैसे ही जैसे हम जापान में गए, जैसे कि हमारी एडवांस कराटे ट्रेनिंग और ब्लैक बेल्ट का एग्ज़ाम था, तो वहाँ पे हमें बाई चांस पता लगा कि वहाँ पे एक ऑल जापान मीट है जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स, जापान के 16 to 17 स्टेट्स, वो स्टेट्स इकट्ठी होकर उनके बच्चों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और हमें भी वहाँ पे बाय लक पार्टिसिपेट करने का चांस मिल गया और हमारे भी कॉम्पिटिशन्स हुए थे जापान के बाकी लोग बच्चों के साथ और समहाउ वी मैनेज टू विन। हाँ, तो मतलब आपने जब ब्रॉन्ज जीता और उस वक्त एक कंट्री को, जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, वो एक बड़ी अलग सी फीलिंग होती है। अक्सर हम जब हम बड़े बड़ी चैंपियनशिप्स में प्लेयर्स को जीतते हुए देखते हैं तो एक प्राउड फील होता है। आप तो खुद वहाँ पर थे एज अ प्लेयर, तो वो फीलिंग थोड़ी सी ज़रूर जानना चाहूँगी। मैम, जैसे हम नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि वहाँ हम अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तो हम अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो जब हमने वहाँ ब्रॉन्ज जीतना ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पे जैसे हम बोलें कि पूरे वर्ल्ड में जो जापान है वो वर्ल्ड हेडक्वार्टर है कराटे का। बिल्कुल। और वहीं से जो कराटे का है वो ओरिजिनेट हुआ है कराटे वहीं से, और अगर हम वहाँ जाके जीत रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मैं जैसे अभी चक्षु से भी बात करी तो उन्होंने बताया थी कि 16-17 टीम्स वहाँ पर थी और वहीं की टीम्स थी और उन्हीं की टीम्स को हराकर आप उन्हीं से मेडल छीन कर ले आए। ये एक बड़ी बात थी, शायद जापान के लोग अक्सर इन बच्चों को याद करेंगे। घर में जब आप मेडल लेकर आए तो किस तरह का घर का माहौल था, पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन? वो बहुत खुश थे क्योंकि मुझे भी जब मैं सेकंड में थी तब मेरे फादर ने मुझे इंसिस्ट किया था कि आप कराटे में पार्टिसिपेट करो क्योंकि उनको पता है कि आज के ज़माने में एक बीइंग अ गर्ल एक कराटे की क्या अहमियत है। बिल्कुल। तो वैसे ही जब मैं घर आई तो सब बहुत खुश थे, दे वर फीलिंग वेरी प्राउड। तो किस तरह से आपने अभी जैसे कहा कि पापा ने आपको बोला कि आप खुद का भी इंटरेस्ट था या पापा ने जब बोला उसके बाद खेलते खेलते इंटरेस्ट बढ़ गया? हम खेलते खेलते, मैं बोलूँगी खेलते खेलते मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इसमें, क्योंकि पहले मुझे लगता था इसकी क्या ज़रूरत है करने की, बट आफ्टर दैट टाइम मुझे पता चला कि इसकी क्या अहमियत है। बिल्कुल। अभी कौन सी क्लास में? अभी 11th में। 11th में। आगे क्या करने का प्लान है? इसी को आगे बढ़ाना है या अभी तो स्टडीज़ पे फोकस होगा, साथ साथ में इसके भी जैसे मैचेस आएंगे तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। इससे पहले किसी चैंपियनशिप्स में हिस्सा लिया हुआ है? इससे पहले मैंने 3 नेशनल खेले हैं और बाकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे बीइंग अ गर्ल, कराटे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ स्पोर्ट्स चुनना या प्रोफेशन चुनना वो तो है ही है, लेकिन कराटे को अपनी डेली रूटीन में बीइंग अ गर्ल लेना, ये आप हमारे व्यूवर्स को किस तरह से मैसेज कन्वे करोगे? मैं बताऊंगी कि अगर हमें आज की जनरेशन में, क्योंकि पहले तो लड़कियों का इतना वो नहीं था इन गेम्स वगैरह में, वो हम सबको पता है हमारी एंशिएंट कैसी थिंकिंग थी, बट अगर अभी हमें वो सर्व्ड मिल रहा है तो अगर हम उसको नहीं लेंगे तो वो हमारा ही उसमें लॉस है। अगर हमें मिल रहा है तो अभी हम उसको लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे हमें पता है कि आजकल इवन इन द स्ट्रीट्स जो गर्ल्स हैं वो सेफ़ नहीं है, वो किसी पे डिपेंड करती हैं कि कोई एसोसिएशन बनेगी जो कि उनके लिए स्टैंड लेगी, बट ये नहीं देखती कि
उनमें भी अंदर वो कुछ है कि वो कर सकती हैं अपने लिए। बिल्कुल। तो वही मैं बोलूँगी कि अगर हमें मिल रहा है तो हमें उसको पक्का लेनी चाहिए ऐसे अवेल responsibility। करना चाहिए, बिल्कुल। और खुद की सुरक्षा भी बेहद ज़रूरी है। Yes, आप एक तीर से दो निशाने साध रहे हो, एक आप सेल्फ सिक्योर कर रहे हो सेल्फ को, और उसके अलावा आप स्पोर्ट्स पे अपना, अगर आपका टैलेंट है तो आप उसको दिखा रहे हो। Yes. ठीक है, आगे का क्या प्लान रखा है आपने? आगे कुछ सोच के चल रहे हो कि अब इस चैंपियनशिप के लिए तैयारी करनी है? हम आगे अभी हमारा, जैसे हम जापान में गए थे, जो टीम गई थी, अभी मे बी हमें यूएस ओपन में खेलने का भी चांस मिलेगा और हम डेफिनेटली वहाँ खेलेंगे और अपने इंडिया का नाम फिर से प्राउड कराएंगे। हमें उम्मीद है कि आप अगली बार भी जब आओ तो आप सब बच्चों के हाथ में फिर से मेडल्स हों और हम प्राउड फील करें आप लोगों से बात करते हुए। चक्षु, उत्कर्ष, जसलीन, आपका कार्यक्रम में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको गुड विशेज़ हैं आपके फ्यूचर के लिए। आप ढेर सारे मेडल्स जीते, इंडिया का नाम रोशन करें, स्टेट का नाम रोशन करें, पेरेंट्स को, स्कूल को प्राउड फील कराएं। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।